तो क्या सर्द हवाओं की वजह से आपकी त्वचा भी ड्राई बेजान हो गई है? तो रूखी सूखी त्वचा को हम देते हैं नमी। तो त्वचा को नमी देने के लिए हम करने वाले हैं फेशियल। और फेशियल के लिए अगर हम पार्लर जाएंगे तो हमारा पैसा खर्च होगा और समय भी बर्बाद होगा। और वैसे भी केमिकल वाली चीज़ें हर किसी को सूट नहीं करती। तो इसके लिए हम करेंगे घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल, क्योंकि हमारे घर में बहुत ही कमाल कमाल की चीज़ें मौजूद हैं। तो हम करने वाले हैं आज फेशियल। तो फेशियल का हमारा पहला स्टेप है फेस क्लींजिंग। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है दूध। अगर आपके पास कच्चा दूध हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर कच्चा दूध ना हो तो आप पका हुआ भी ले सकते हैं। मेरे पास पका दूध है यहाँ पे, तो मैंने पका हुआ दूध ले लिया। इसके बाद मैंने इसमें आधा चम्मच हनी ऐड किया है, यानी कि शहद। कच्चा दूध और हनी, इन दोनों को आप बढ़िया तरीके से मिक्स करें। इससे हम करने वाले हैं अपने फेस की क्लींजिंग। ठीक है, तो पहले हम फेस को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, फेस में कोई भी मेकअप ना रहे। इसके बाद हम करेंगे क्लींजिंग, फेस की सफाई। ये जो हनी और मिल्क है ना, ये स्किन के लिए सुपर इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है। इसका इस्तेमाल आप स्किन में करेंगे, आपको कई सारे फायदे मिलेंगे। जैसे कि मौसम बदलने के साथ त्वचा में कई सारे बदलाव शुरू हो जाते हैं। स्किन को ग्लोइंग और खूबसूरत बनाने के लिए कुछ लोग कई सारे स्किन केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, मगर होता क्या है, स्किन डल और मुरझाई सी दिखने लगती है, स्किन रूखी सी बेजान सी दिखने लगती है। तो अगर ऐसे में आप दूध और शहद का इस्तेमाल स्किन में करते हैं तो इसके इस्तेमाल से चेहरे पर गजब का निखार आएगा, आपके चेहरे पर चमक बढ़ेगी। ये जो हनी और मिल्क है ना, इसका कॉम्बिनेशन इतना कमाल का है ना कि स्किन को लाइटनिंग करेगा। जो शुष्क हवाओं की वजह से स्किन ड्राई हो चुकी है, स्किन में नमी बनी रहेगी, स्किन में नेचुरल मॉइस्चराइज रहेगा, स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, त्वचा को हाइड्रेट बना के रखेगा, चेहरे के दाग धब्बे दूर होंगे, झुर्रियाँ दूर होंगी, सनबर्न की समस्या आपकी त्वचा से दूर होगी। ऐसे कई सारे फायदे आपको ये हनी और मिल्क देने वाला है। यार, हम पार्लर जाके इतना सारा पैसा खर्च करते हैं और हनी और शहद तो हर घर में इजीली मौजूद होगा। तो आप डेली में भी स्किन केयर रूटीन में भी इसे शामिल कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए इससे आप अपने चेहरे की सफाई करें। ये स्किन को अंदर तक मॉइस्चराइज रखेगा, स्किन की अंदर से सफाई करेगा। तो चलिए, 5 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। अब हम कर रहे हैं चेहरे को साफ। इसके बाद हम करेंगे दूसरे स्टेप। तो यहाँ पे एक गीले कपड़े से मैं चेहरे को साफ कर रही हूँ। सर्दियों का मौसम है तो चेहरे को यहाँ पे हम बार बार साफ नहीं करेंगे, बार बार चेहरे को हम नहीं धोएंगे। ठीक है, गीले कपड़े से हम चेहरे को साफ कर लेते हैं। तो अब हम करने वाले हैं स्क्रबिंग। यहाँ पे हमने लिया है 1 चम्मच शुगर यानी कि चीनी। इसके बाद लिया है 2 रुपये वाला कॉफ़ी का पाउच, इसे हम सारा ही ऐड कर लेंगे। इन दोनों को हम कर लेते हैं मिक्स। इसमें हमें ऐड करना है गुलाब जल। ठीक है, कॉफ़ी चीनी गुलाब जल से बना ये स्क्रब ऐसा है ना कि इसके इस्तेमाल करने से डेड स्किन सेल्स बाहर निकलेंगे, चेहरे पर चमक आएगी। इसके इस्तेमाल करने से स्किन मुलायम बनेगी। जो फेशियल आज हम ये घर में कर रहे हैं ना, इसमें लगने वाले सारे इंग्रेडिएंट इजीली आपको आपके घर में ही मिलेंगे। इस फेशियल को करने में आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं होने वाला और निखार तो ऐसा आएगा ना कि पार्लर के फेशियल फेल है इसके आगे। तो आप मेरी बात मान के एक बार इस फेशियल को करके जरूर से देखें। तो चलिए, अब हम करने लगे हैं स्क्रब। स्क्रबिंग हम हल्के हाथों से करेंगे। अगर आप चाहें तो चीनी का हल्का दरदरा पाउडर बना सकते हैं, है ना। वैसे तो चीनी मेल्ट हो चुकी है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर आप हल्का दरदरा चीनी का पाउडर भी ले सकते हैं। स्क्रबिंग करने के ना कई सारे फायदे हैं। स्क्रब करने से चेहरे की डीप क्लींजिंग हो जाती है, यानी कि रोम छिद्रों में जो गंदगी है ना, वो सारी गंदगी निकल जाती है। त्वचा की अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। और त्वचा की सफाई करने के लिए सबसे बेहतर है कि आप केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल तो बिल्कुल ना करें, घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। घर की नेचुरल चीज़ें भी बहुत ही अच्छा निखार देती हैं और ये चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि सभी के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। और इनका जो रिज़ल्ट है, जो असर है, बहुत ही लंबे समय तक के लिए होता है। जो हम केमिकल वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, उनका हम इस्तेमाल करते हैं, भले ही वो चीज़ें हमें जल्दी रिजल्ट दिखा दें, जल्दी ही असर दिखा दें, लेकिन जैसे ही हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद कर दें ना, स्किन की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, त्वचा तो और ज़्यादा डल दिखने लगती है। तो बेहतर है कि हम घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि घर की नेचुरल चीज़ों का ऐसा कोई भी नुस्खा नहीं होता त्वचा के लिए। तो ये देखिए, स्क्रबिंग हो चुकी है। मैंने आपको यहाँ पे साफ करके दिखाया चेहरे में कितनी चमक है। चेहरे की सारी गंदगी स्क्रबिंग करने से निकल चुकी है। अब हम इसे कर लेते हैं साफ। इसे साफ
साफ़ करने के लिए मैंने गीले कपड़े का इस्तेमाल किया है। सर्दियों का मौसम है तो चेहरे को बार बार धोना सही नहीं है, तो मैंने यहाँ पे गीले कपड़े से चेहरे को साफ़ कर लिया है। अगर आप चाहें तो हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे को साफ़ करने के लिए, यहाँ पे आपकी मर्जी है। तो चलिए, स्क्रबिंग तो हो चुकी है, अब हम लेने वाले हैं स्टीम। तो स्टीम के लिए स्टीमर तो हमारे पास है नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम घर में ही अपने तरीके से स्टीम लेंगे। तो एक बड़े से बर्तन में हमने कर लिया है पानी गर्म, और एक ऐसे बर्तन को आप लें जिसमें आप अपने चेहरे पर अच्छी तरह से स्टीम ले सकें, ठीक है। और इस काम को आप बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। देखिए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, इसी तरीके से करें और बहुत सावधानी पूर्वक करें। तो 2 से 3 मिनट के लिए करें। होता क्या है, हम सभी सर्दियों के मौसम में मॉइस्चराइजिंग क्रीम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इससे स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं। तो हम स्टीम लेंगे ना तो पोर्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं यहाँ पे फेस पैक। फेस पैक के लिए हमने यहाँ पे लिया 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा 1 चम्मच से कम है। आधा चम्मच हमने यहाँ पे लिया है चंदन पाउडर। इसमें हम ऐड करने वाले हैं आधा चम्मच एलोवेरा जेल। अगर एलोवेरा जेल आपके पास प्लांट वाला तो आप प्लांट वाला भी ले सकते हैं, वरना आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं। आधे चम्मच से कम हमने यहाँ पे ली है हल्दी। इसके बाद हमने लिया 1 चम्मच यहाँ पे मलाई, ठीक है। इन सबको हम करेंगे बढ़िया तरीके से मिक्स। ये हमारा बढ़िया सा फेस पैक बन के होने वाला है तैयार। थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देते हैं गुलाब जल, ठीक है। ये हमारा फेस पैक तैयार हो चुका है। हाँ, तो इसके पहले मैं आपको बता रही थी स्टीम के फ़ायदे। स्टीम लेने से ना पिंपल्स होने का खतरा कम होता है, स्किन हाइड्रेट रहती है, स्किन हेल्दी रहती है, स्किन का जो ऑयल है ना वो कंट्रोल रहता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। ऐसे अनेकों फ़ायदे स्टीम लेने के हैं। तो आप हफ्ते में एक बार ही स्टीम ले सकते हैं, और ज़्यादा देर के लिए नहीं, 2 से 3 मिनट के लिए बस, ठीक है। तो फेस पैक बन के तैयार था। अब हम करने लगे हैं फेस पैक का इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल हम हाथों से ही करेंगे क्योंकि ये हाथ से ज़्यादा बेहतर तरीके से लग पाएगा। और स्टीम लेने का ना सबसे बढ़िया फ़ायदा आपको पता है क्या होने वाला है? वैसे भी सर्दी खांसी की प्रॉब्लम तो सर्दियों में बहुत सारे लोगों को होती है, तो अगर आप स्टीम लेते हैं ना तो चेहरे पर निखार तो आएगा। जो गले में खराश है, सर्दी जुकाम है ना, उससे भी आपको आराम मिलेगा। तो आप सर्दियों में भी आराम से स्टीम ले सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है क्योंकि स्टीम, ठीक है। तो चलिए, फेस पैक को हम लगा लेते हैं। इसे लगा के हम छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो जाने के बाद हम इसे कर लेंगे साफ हल्के गुनगुने पानी से। हम जो ये फेशियल कर रहे हैं ना, इस फेशियल के करने के बाद आपको कई सारे फायदे मिलने वाले हैं इस फेशियल के। जैसे कि ड्राई स्किन से आपको छुटकारा मिलेगा, आपकी त्वचा मुलायम बनेगी। इस फेशियल के करने के बाद चेहरे की त्वचा टाइट होगी, जिससे एजिंग के जो लक्षण है वो कम होंगे। चेहरे के दाग धब्बे मुहासे सारी समस्या दूर होगी। डेड स्किन सेल्स को ये फेशियल साफ करेगा। तो चलिए, फेस पैक हमारा लग चुका है। 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 20 मिनट हो जाने के बाद हम इसे करते हैं हल्के गुनगुने पानी से साफ। तो अब मैंने इसे कर लिया डायरेक्ट पानी से साफ। और हाँ, चेहरे को वॉश करने के बाद चेहरे को ड्राई करने के लिए किसी सॉफ्ट टॉवल का इस्तेमाल करें। चेहरे को जोर जोर से ना रगड़ें, चेहरे को हल्की हाथों से साफ करें। तो चलिए, अब हम करने वाले हैं मसाज। तो फेस मसाज के लिए आप मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो भी आपको सूट करे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है मॉइस्चराइजिंग क्रीम। मॉइस्चराइजिंग क्रीम से मैं करने वाली हूँ 5 मिनट चेहरे की मसाज। हम जब भी चेहरे पर कोई भी रेमेडी फेस पैक का इस्तेमाल करते हैं ना, लास्ट में मसाज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो 5 मिनट का समय निकाल के चेहरे की मसाज जरूर से करें। फेस मसाज करने से त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद मिलती है, त्वचा स्वस्थ होती है, त्वचा चमकदार होती है, त्वचा की रंगत सुधरती है, त्वचा को आराम मिलता है, चेहरे की जो मांसपेशियां हैं उन्हें आराम मिलता है, रिंकल्स की प्रॉब्लम नहीं होती, बढ़ती उम्र के लक्षण त्वचा में जल्दी दिखाई नहीं देते। ऐसे कई सारे फायदे फेस मसाज करने से मिलते हैं। तो फेस मसाज हमने यहाँ पे की है 5 मिनट के लिए। इसके बाद आप चेहरे को साफ करके ऑयल सीरम वगैरह जो भी आपकी स्किन में सूट करता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गीले कपड़े से फिर से चेहरे को साफ किया है और चेहरे पर किया है सीरम का इस्तेमाल। इसके बाद हम चेहरे को ऐसे ही छोड़ देंगे। हमें चेहरे पर कोई भी क्रीम मेकअप का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और हो सके तो चेहरे में साबुन का इस्तेमाल करना बंद ही कर दीजिए। जैसे मैंने अपनी और भी वीडियो में बताया है कि चेहरे को साफ करने के लिए आप हल्दी बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे चेहरे की रंगत भी सुधरेगी, चेहरे पर दाग धब्बे मुहासों की समस्या, तो ये सारी समस्या दूर होंगी, ठीक है।
तो आप नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। तो चेहरे को साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ पे किया सीरम का इस्तेमाल, तो ये हमारा फेशियल हो चुका है डन। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा टाइम निकालना है अपने लिए और इस फेशियल को आप करें। आप देखना कि आपके चेहरे पर कितनी गजब की चमक आती है। तो सर्दियों में स्किन को ड्राइनेस से बचाने के लिए आपको महंगी महंगी क्रीम्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा टाइम निकालना है अपनी स्किन केयर के लिए। इस फेशियल को आप 15 दिन में एक बार करें और आप देखें कि आपके चेहरे पर कितना निखार आता है। घर की नेचुरल चीज़ें इतनी कमाल की होती है ना कि ये चीज़ें आपका ढेर सारा पैसा बचा सकती हैं। बस आपको ज़रूरत है थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने स्किन की देखभाल करने की, इन चीज़ों का इस्तेमाल करने की। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई ये DIY रेमेडी पूरी तरह से नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर चाहे आपकी एज जो भी हो या फिर आपका स्किन टाइप जो भी हो, सभी के लिए ये फेशियल बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही कमाल का है। और इसमें हमने जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है वो सारी चीज़ें आपको आपके किचन में मिलने वाली हैं। कोई भी आपका पैसा खर्च नहीं होने वाला। तो आप इसका इस्तेमाल 15 दिन में एक बार ज़रूर से करके देखें।